लोक जनशक्ति। कानपुर की नौबस्ता पुलिस का एक अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां 307 और बलवा जैसी गंभीर धाराओं को मुलजिम को पुलिस जेल नहीं भेज रही है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि मुलजिम को 2 दिन से थाने में बैठाकर उल्टा उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह समझौता कर लिया जाए। बता दें, 2 दिन पहले कार हटाने के नाम पर दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट की थी। वहीं जान लेने के इरादे से दबंगों ने व्यापारी पर कई राउंड फायर कर दिए थे, जिसके बाद व्यापारी ने किसी तरह भागकर जान बचाई थी। अब पीड़ित व्यापारी न्याय को लेकर थाने और चौकी के चक्कर लगा रहा है। यह पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर चौकी का है। खड़ी करी तो एक अनिल सचान का नाम का आदमी आया और कहने लगा गाड़ी हटाओ, तो गाली माँ बहन की देने लगा। तो मैंने कहा हटा रहा हूँ, तो इतने में उसने मेरे साथ हाथापाई करी और उनके साथ 4-5 लोग और थे और मेरे सिर में चोट लगी और फायर करने लगे। 2-3 फायर करे मेरे ऊपर, डंडे से मारने लगे। तब मैं फिर भागा उधर को, फिर मैं थाने गया। थाने जाने के बाद मैंने एप्लीकेशन अपनी दी, तो उसमें 307 का मुकदमा लग गया है और अभी 2 दिन हो गए हैं उसको बैठाले हुए हैं, जेल नहीं भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। नाव में शुक्लागंज गंगा घाट कोतवाली के जाजमऊ चौकी क्षेत्र स्थित चंदन घाट के निकट भरे गंदे पानी में मंगलवार सुबह 2 युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पास मिले कपड़ों से मृतकों की शिनाख्त कर सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने बताया कि दोनों दोस्त थे। शुरुआती जांच में युवकों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, वहीं गले पर भी निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या कर शव को गंगा में फेंके जाने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कानपुर के थाना चकेरी की गांधी ग्राम निवासी संदीप पाल पुत्र छेदी लाल हरजिंदर नगर स्थित पोस्ट ऑफिस में प्राइवेट एजेंट के रूप में कार्य करते थे। मृतक के ससुर अहिरवा निवासी रामप्रसाद पाल ने बताया कि दामाद संदीप रविवार सुबह 11 बजे अपने दोस्त अभिषेक शुक्ला पुत्र ब्रजेंद्र शुक्ला निवासी गांधी ग्राम के साथ एक बाइक से किसी कार से निकले थे। दोपहर 3 बजे तक जब घर नहीं पहुंचे तो संदीप की पत्नी नीरजा ने पति को फ़ोन किया। संदीप ने कहा थोड़ी देर में आ रहे हैं। कुछ देर बाद नीरजा ने फ़ोन किया तो 3:30 बजे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद शाम ससुर ने चकेरी पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ससुर के मुताबिक मंगलवार सुबह पुलिस द्वारा सूचना मिली कि दोनों युवकों के शव चंदन घाट पर मिले हैं। मौके पर पहुंचे तो दोनों की शिनाख्त संदीप और अभिलाष के रूप में हुई। ससुर रामप्रसाद पाल ने बताया कि दोनों की पीठ में, हाथ में, पेट में चोट के निशान हैं। दोनों को मार पीट कर हत्या करने के बाद घाट किनारे भरे गंदे पानी में फेंक दिया गया। वहीं कोतवाली प्रभारी गंगा घाट अरविंद सिंह ने बताया कि दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नहीं सर, शक तो नहीं है, कोई ना कोई रंजिश था हम लोगों का। हम लोग तो सीधे परिवार से हैं, पर अब ये है कि अब क्या इसके साथ हुआ है, अब ये तो अब ऊपर वाला ही बताएगा। और आप लोग अगर मदद करेंगे तो हमारा पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या जायदाद का मामला नहीं? नहीं, इसमें तो कोई, दोनों बच्चे घर से निकले थे, खुशी होकर निकले थे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। मंगलवार सुबह जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी ने विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण में कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले, जिस पर जिलाधिकारी भड़क उठे। जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। बता दें, समाज कल्याण अधिकारी समेत कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नदारद थे। सुबह सुबह पहुंचे जिलाधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे भी साथ थी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जनपद हमीरपुर की जिला पंचायत ने आज तहर बाजारी के लिए ई टेंडर के माध्यम से टेंडर निकाले। ई टेंडर का यह काम सदर एसडीएम की देखरेख में कराया गया। एएमए के अनुसार 15 फरवरी से 6 मार्च तक ई टेंडर भरना था और उसे आज खोला जा रहा था। तकनीकी निविदा के अनुसार इसमें 7 फर्मों के नाम आए थे और इनमें से एक को चयन होना था, जो मजिस्ट्रेट की देखरेख में होना था। आज जब ई टेंडर खोले गए तो कुछ फर्मों के लोगों ने यह आरोप लगाया कि उन लोगों को यह तहबाजारी का ठेका दिया जा रहा है, जो पहले से ही ठेकेदार हैं। जिला पंचायत प्रशासन ने जानबूझकर हम लोगों की आदेयता नहीं दिया और उसमें हीला हवाली की, जबकि इसी फॉर्म में चित्रकूट, बांदा, महोबा और जालौन में काम मिला है, तो हमीरपुर में इस फॉर्म को क्यों नहीं माना जा रहा? इसको लेकर व्यापारियों में भारी रोष भी देखा गया। सरकारी परिवहन शुल्क की निविदा यहाँ पे आमंत्रित की गई थी। वो हम लोगों ने सामान्यतः, जो हम लोग हर जगह हम लोग भी तय बाजारी के ठेकेदार हैं, जहाँ जो काम मिल जाता है उसके अनुसार हम लोग अपना निविदाएँ डालते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने ये सोच के कि इस बार ईमानदारी से जिलाधिकारी महोदय के सापेक्ष में ये काम हो रहा है, तो हम लोग भी निविदा डाले थे। अब यहाँ पे एमए साहब ने सारे पत्रकार बंधुओं के सामने और सारे अधिकारियों के सामने हम लोगों को एकदम अयोग्य कर दिया। कोई बात नहीं है, किसी में T6 मांगा जा रहा है, किसी में कुछ मांगा जा रहा है। न यहाँ पर आज तक जिला पंचायत में लास्ट वाले दिन तो दे दिए गए। एक
मतलब पूरी तरह से यहाँ पे इस तरीके से असहयोग किया गया कि हर तरीके से लूट मची हुई है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। रायबरेली के घंटाघर चौराहे पर नवीनीकरण के लिए सोमवार रात प्रशासन ने घंटाघर की पुरानी बिल्डिंग को बुलडोजर चला धराशायी किया। बता दें, कुछ दिन पहले शहर के मुख्य चौराहे का जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने जितने भी चौराहे हैं उनके नए निर्माण के निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद रात में सहायक अभियंता जमुना सिंह ने नगर पालिका की टीम के साथ चौराहे पर स्थित पुरानी बिल्डिंग को जेसीबी से तोड़वाया। सहायक अभियंता ने बताया कि दिन में यह सड़क काफ़ी व्यस्त रहती है, जिसके चलते रात में जेसीबी से इसे तोड़वाया गया है। अब जल्द ही घंटाघर के बीचों बीच एक पत्थर का निर्मित चौराहा तैयार किया जाएगा। यहाँ पे नया जो है चौराहा विकसित होने जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय का आदेश अनुसार यहाँ पे नया चौराहा जो है वो बनेगा। सर कैसे क्या बनेगा सर? ये स्टोन से बनेगा। नहीं, रात में से तोड़ा जा रहा है कि रात में, दिन में फिर यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप तोड़ नहीं सकते हैं ना। रस इतनी होती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से रात में तोड़ा गया है। सभी अधिकारियों को संज्ञान में ला दिया गया है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुंदेलखंड दौरे से पहले अधिवक्ता मुकेश कुमार पाठक के केस में बड़ी कार्रवाई की गई। समतनगर निवासी अधिवक्ता मुकेश कुमार पाठक के आत्महत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी ब्लॉक प्रमुख कवरई छत्रपाल यादव व उसके साथियों की संपत्ति पर एसआईटी ने ब्यौरा जुटाकर कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान 45 करोड़ की संपत्ति की फाइल तैयार की गई। इसमें होटल, क्रशर प्लांट व खरीदी गई जमीनें शामिल हैं। इन संपत्तियों को कर करने की कार्रवाई मंगलवार को की गई। बताते चले कि अधिवक्ता मुकेश कुमार पाठक ने 13 फरवरी को अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में ब्लॉक प्रमुख कवरई छत्रपाल समेत 7 आरोपी जेल में हैं। इन पर 60 लाख रुपए वसूलने और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का आरोप है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। 13 दिन से मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपियों का ब्यौरा तैयार कर उनकी संपत्तियों को कर करने की कार्रवाई की। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच से सेवा शिक्षा अधिकरण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से स्थानांतरित किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा प्रयागराज की सड़कों पर बाइक रैली निकालकर योगी सरकार का विरोध किया गया। वहीं आज अधिवक्ताओं द्वारा बंद के ऐलान का इलाहाबाद में मिलाजुला असर देखने को मिला। ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और अधिवक्ताओं के समर्थन में लीडर रोड इलाहाबाद मेडिकल एंड ड्रग एसोसिएशन ने भी बंद किया और अधिवक्ताओं के समर्थन में दुकानें बंद रखी। वहीं इस दौरान अध्यक्ष अनिल दुबे ने कहा कि योगी सरकार एक एक करके सारे विभाग प्रयागराज से स्थानांतरण करती जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए और हम आज वकीलों के समर्थन में दुकानें बंद रखी हैं। यह काला कानून वापस होना चाहिए। वहीं सुभाष चौराहे पर अधिवक्ताओं द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल व अन्य राजनीतिक दल व छात्र संघ ने समर्थन दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा आज हाईकोर्ट शिक्षा सेवा अधिकरण की बेंच स्थानांतरित करने संबंधी बिल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा आज हाईकोर्ट शिक्षा सेवा अधिकरण की बेंच स्थानांतरित करने संबंधी बिल को बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास करा लेने के विरोध में बाइक रैली निकाली और सभा कर योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार नहीं मानी तो आगे सरकार का घेराव करने की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं बंदी का असर देखकर हड़ताली वकीलों के हौसले बढ़ गए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह का कहना है कि उनके बंद के आह्वान को व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है, जिसका नतीजा है कि शहर के अधिकतर इलाकों में दुकानदार ने अपनी दुकानें बंद कर वकीलों के आंदोलन का समर्थन किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार के तानाशाही वाले फैसले के विरोध में चल रहे उनके आंदोलन को जनता का समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संविधान की भावनाओं के विरुद्ध एक शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम 2021 पारित किया है। यह अधिनियम शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए उनके जो विवाद हैं, मुकदमे हैं, उनके निर्धारित करने के लिए, निर्णय करने के लिए लखनऊ में प्रधान पीठ के रूप में स्थापित किया गया इसका न्यायालय, जिसमें रिटायर्ड जज और रिटायर्ड अधिकारी न्याय करेंगे। अधिवक्ता समाज का यह मानना है, विशेष रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार स्टेशन का और अवध बार स्टेशन जो लखनऊ खंडपीठ हाईकोर्ट के दोनों का इस मामले में एक मत है कि यह अधिनियम निरर्थक है, अनुपयोगी है और अवैधानिक है। साथ ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का मानना है कि यह अधिनियम न उनकी मांग थी और न उनकी न्यायिक समस्याओं का निराकरण करता है। उन्होंने भी कल इस अधिनियम का पूरे प्रदेश में बिल फाड़ करके उसको जला करके विरोध दर्ज कराया। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश के राज्य का प्रधान पीठ प्रयागराज में स्थापित है, उसके क्षेत्राधिकार को कम करता है, अर्थात संवैधानिक दायित्वों को कम करता है, संवैधानिक महत्व की कटौती करता है जो अवैधानिक है। हम इसका विरोध करें। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जनपद सीतापुर की तहसील बिस्वा में ग्राम शेखनपुरवा मजरा करीम पनाह के पास से निकला हैबतपुर बांध फटने से किसानों के खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बांध के कटने से कई किसान सबमन, मुन्ना, राजू, सफीक खान, असलम इसकी जद में आ गए, जिनकी कई बीघे फसल जलग्रस्त हो गई। वहीं कई किसानों ने बताया कि कई बार जिम्मेदारों से बांध के कटने की शिकायत की गई, परंतु सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण फसल को नुकसान हुआ है। उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना मीडिया के द्वारा दी गई, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या के समाधान में जुट गए। पीड़ित किसानों ने जिम्मेदारों से फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। थाना संपूर्ण नगर में खीरी पीलीभीत उपनिवेशन सहकारी विकास खंड के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मंगलवार को बवाल हो गया। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी के विरोध में नामांकन दाखिल हुआ, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस बीच अचानक से फायरिंग होने लगी। छर्रे लगने से एक युवक जख्मी हुआ है। चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मौके पर पहुंचे खीरी डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसपी विजय ढुल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की बारीकियों से जांच पड़ताल की और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा, उसे शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि हकीकत क्या है। खीरी और पीलीभीत की सीमा पर संपूर्ण नगर में खीरी पीलीभीत उपनिवेशन सहकारी विकास संघ के अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में 12 सदस्यों को मतदान करना था। भाजपा ने इस चुनाव के लिए जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उमाशंकर का निर्वाचन निर्विरोध होना लगभग तय था कि ऐन मौके पर भाजपा से ही जुड़े रहे धीरज शुक्ला ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 5 राउंड फायरिंग भी हुई। गोलियां चलने से इस इलाके में हड़कंप मच गया। छर्रा लगने से सोनू नाम का युवक जख्मी भी हुआ है। यह वारदात चुनाव अधिकारी व संपूर्ण नगर थाना प्रभारी के सामने हुई। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह और विधायक लोकेश प्रताप सिंह चुनाव के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान कहीं न कहीं पुलिस महकमे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने छोटे से चुनाव में जब बड़ी घटना हो सकती है, तो आने वाले चुनाव के दौर में पुलिस क्या सतर्कता बरतेगी। यह तो इन घटनाक्रम से साफ दिखाई दे रहा है। खुलेआम हो रही सड़कों पर फायरिंग से नगर के लोग दहशत में आ गए। वहीं कुछ लोग तो ऐसा भी है कि 2 गुटों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। वहीं यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों में खूब वायरल भी हो रहा है।